ये दो एडवर्ब है, एक है आपकी ओनली और एक है आपकी इवन। भाई बहुत ही मजेदार एडवर्ब है। ओनली का मतलब होता है सिर्फ, और इवन का मतलब होता है यहां तक की। जब आप कहते हो सिर्फ मैं ही आपकी हेल्प कर सकता हूं, ओनली आई कैन हेल्प यू, जब ओनली आप आगे लगाओगे तब। मैं सिर्फ आपकी मदद कर सकता हूं, आई कैन ओनली हेल्प यू, सिर्फ मदद कर सकता हूं और कुछ नहीं। मैं सिर्फ आपकी ही मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प ओनली यू। अब ध्यान देना, एक में ओनली आई के साथ लगाया, एक में ओनली वर्ब के साथ लगाया हेल्प के साथ, एक में ओनली हमने यू के साथ लगाया। तो यहां सब्जेक्ट के साथ या वर्ब के साथ, यहां ऑब्जेक्ट के साथ, तो तीनों सेंटेंस के मीनिंग अलग अलग है। अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों सेंटेंस में आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू आ रहा है, लेकिन ओनली को आगे पीछे करने से सेंटेंस का मीनिंग जो है बदल रहा है। पहला सेंटेंस ओनली आई कैन हेल्प यू, सिर्फ मैं ही आपकी मदद कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। दूसरा आई कैन हेल्प, सॉरी आई कैन ओनली हेल्प यू, मैं सिर्फ मदद कर सकता हूं और कोई उम्मीद मत करना कि मदद के अलावा और कुछ करो। आई कैन हेल्प ओनली यू, मैं सिर्फ आपकी ही मदद कर सकता हूं और कोई आएगा तो उसकी नहीं करूंगा। कुछ आई बात समझ में? तो एक ओनली को अलग अलग जगह पर रखने से तीन अलग अलग मीनिंग कैरी कर रहे हैं। ऐसे ही इवन भी होता है। इवन ही डिडंट हेल्प मी, ध्यान देना, यहां तक कि उसने भी मेरी हेल्प नहीं करी। राम का तो छोड़ो, श्याम का तो छोड़ो, उसने जो मेरा दोस्त है उसने भी मेरी हेल्प नहीं करी। तो इवन माई फ्रेंड डिडंट हेल्प मी, ठीक है, यहां माई फ्रेंड लिख लो तो मुझे लगता है और आप अच्छे समझ जाओगे। यहां तक कि मेरे दोस्त ने भी मेरी हेल्प नहीं करी। दूसरा सेंटेंस देखना, बी वाला, माई फ्रेंड डिडंट इवन हेल्प मी, मेरे दोस्त ने मेरी मदद तक नहीं की। तो यहां हाईलाइट किसको कर रहे हैं? मदद को। यहां हाईलाइट किसको कर रहे हैं? दोस्त को। इवन माई फ्रेंड, यहां तक कि मेरा दोस्त, इवन हेल्प, यहां तक कि हेल्प भी नहीं करी उसने, और कुछ का तो छोड़ो। सी, माई फ्रेंड डिडंट हेल्प इवन मी, मेरे दोस्तों ने मदद यहां तक कि मेरी भी नहीं की, तुम्हारी तो छोड़ो। यू गॉट इट? तो एक में इवन मी के साथ लगा है, एक में इवन हेल्प के साथ लगा है, एक में इवन सब्जेक्ट माय फ्रेंड के साथ लगा है, और तीनों सेंटेंस के मीनिंग अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो एडवर्ब ओनली और इवन जो है जिसके आगे लगे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, जिस पर्टिकुलर सिचुएशन के आगे इनका उपयोग किया गया है उसी के साथ इसका मीनिंग निकलता है। अगर मैंने कहा आई नो ओनली यू एंड ओनली आई नो यू, और आई ओनली नो यू, तीनों के तीन अलग अलग मीनिंग है। ऐसी ओनली की जगह आप ऐसा करो, इवन को लगा दो, इवन, इवन एंड इवन। अब आप देखो तीन अलग अलग मीनिंग। आई नो इवन यू, आई नो ओनली यू, मतलब आई नो ओनली यू, मैं सिर्फ आपको जानता हूं और किसी को नहीं। आई नो इवन यू, मैं यहां तक कि आपको भी जानता हूं। गेटिंग? दूसरा देखिए, इवन सॉरी ओनली आई, सिर्फ मैं ही जानता हूं और कोई नहीं। इवन आई नो यू, यहां तक कि मैं भी आपको जानता हूं। और आई ओनली नो यू, मैं सिर्फ जानता हूं आपको और कुछ नहीं। आई इवन नो यू, यहां तक कि मैं जानता हूं आपको, यहां तक कि मैं जानता हूं आपको, दूसरों का छोड़ो। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इवन और ओनली किस तरीके से आपके यूज हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली आप लोगों को समझाया है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये दोनों एडवर्ब्स बहुत ही क्रूशियल है। चलो, आया समझ में? नहीं आया?